भाई आपको सुनाते हैं, जब मंत्री पद की शपथ लेकर निकल रहे थे सभी नेता आज, तो उनसे बात की हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने और ये जानने की कोशिश की कि ये जो नया समीकरण बैठा है उसकी केमिस्ट्री कैसी है और उसके आगे की रूपरेखा कैसी होगी। देखिए शंकर जी, पुराने दोस्त अब फिर साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है। अभी से कहीं जा रहे आप नाखुश हैं क्या? देखो, जंगल राज से नीतीश कुमार परेशान थे। बढ़ते हुए जो वहां पर कुशासन था आपस के बीच का, जो अविश्वास था आपस के बीच का, इससे वो परेशान थे। इसलिए ऐसी बात नहीं कि एकाएक वो आए, उन्होंने मंथन किया। अच्छा है, डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लोकसभा और आगे भी फायदा होगा इसका, मतलब लोग साथ आए हैं 40 में 40। नीतीश जी के साथ फिर अब सरकार में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, एनडीए की सरकार है ये, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है ये, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है, मेरा अंधविश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार हमारे प्रदेश को मिली है, जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो प्रधानमंत्री जी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है, अब मजबूती से उसको धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार एनडीए के पीएम मोदी के हिसाब से चलेगी या नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी? अब यही सवालों में आप फंसाइए। लेकिन फिर भी अब सब साथ क्या मतलब भाई, कोई ठीक रहेगा, आपको लगता है? सवाल तो रहना चाहिए। उम्मीद ये देखिए, उनसे वैसे भी कभी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि उनकी नीतियों से मुझे जरूर ऐतराज था। मैं मानता हूं कि आज जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यकीनन उन नीतियों को धरातल पर उतारा जाएगा जिसकी अपेक्षा हम लोग को लंबे समय। और आपकी फर्स्ट बिहार उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी, एक बार फिर नीतीश कुमार आ गए हैं एनडीए में, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता ने चुनकर भेजा था जिस बात के लिए, अब स्वाभाविक जगह हो गया। तो अब लोकसभा में कितनी सीटें अब एनडीए को आएंगी? देखिए, अभी उसका मतलब है कितनी सीट आ जाएंगे तो लोकसभा में 40 में 40 सीट जीतेंगे, यह तय है, पहले ही से तय है। मजबूती बढ़ गई यानी कि एनडीए की? अब मजबूती निश्चित रूप से बढ़ गई है, 40 में 40 जीतेंगे। चलिए, कोई गिला शिकवा तो अब नहीं है ना मुख्यमंत्री नीतीश जी से? नहीं, देखिए, अब वो तो सरकार का फंक्शन होगा, काम होगा, उसके आधार पे कोई काम अगर निश्चित रूप से मूल्यांकन समय समय पर करेंगे। एकदम विकास विकास जिंदाबाद। और पुराने गठबंधन फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है अब? एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। अब व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी कब बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, कब उतारूंगा। मंत्री बने हैं प्रियंका कुमार जी, बहुत सालों का लगता है गैप था, अब ठीक हो गया सब कुछ? सब पार्टी की कृपा है, पार्टी का आदेश का पालन किया सर। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था। हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं, तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल, माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी के अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा, कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी का आने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 का 40, पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार में। आज तक पर विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारी बड़ी होगी अब। देखिए, बिहार की जनता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व विश्वास जो हम पर व्यक्त किए हैं, उस विश्वास पर खरा उतरना, बिहार के अंदर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करना और बिहार के विकास की गति को, जनता के हितों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाने का हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं, जो भी पुराने कुछ थे? देखिए, देखिए, उस विषय पर अलग से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं न कहीं प्रदूषित किए थे, वो माहौल
जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी। उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। एनडीए मजबूत हुआ है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोग को? देखिए, हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत हैं। नीतीश जी के आने से मजबूती आई है एनडीए में। पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया है। चलिए, शुक्रिया। जब शपथ ले ली गई है और एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, सबसे पहला तो प्राथमिकताएं हमारी सुशासन है। जो बिगड़ी हुई हालत थी, आपराधिक घटनाएं हो रहे थे महागठबंधन की सरकार में, उसको पटरी पर लाना है। और हम समझते हैं कि जब एनडीए की सरकार बनी है तो माननीय नीतीश कुमार जी जो प्रेशर झेल रहे थे, जो उनके तरफ से अनड्यू प्रेशर था, वो उससे रिलीज हो गए हैं। अब वो सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी। और जाके विकास की बातें हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग होगा और बिहार सरकार, दोनों मिल करके हमारी जो मूलभूत सुविधाएं की बात होती है, चाहे गरीबों के लिए जो योजनाएं होती है, उन पर कार्य किया जाएगा। और निश्चित तौर पर आने वाला समय 24 हो चाहे 25 का हो, लोकसभा हो विधानसभा हो, हम लोग को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग बहुत ज्यादा ही बहुमत से, जितने पिछले बार थे उससे कहीं ज्यादा से लोकसभा भी और विधानसभा भी जीतने का काम करेंगे। इस बार जो सियासी खींचतान हुई संतोष जी, उसमें आपकी पार्टी का रोल काफी महत्वपूर्ण था। आपको दोनों तरफ से लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग की पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं। और जहां हम लोग रहते हैं, एक विचारधारा के साथ रहते हैं। अगर हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ शुरू से, तो हम लोग की विचारधारा थी कि एनडीए के साथ ही चलेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे। और उसी विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे थे। ठीक है, ये गठबंधन की सरकार जब थी और बीच में इन प्रकार कारणों से बहुत तरीके बातें बाजार में आई, मार्केट में हवा में तैरी, लेकिन कुछ भी हो, हम लोग का एक ही डायरेक्ट था कि हम यहाँ रहना है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में रहना है। नीतीश जी की जब हमारे के यहाँ आए हैं, एनडीए का पार्ट बन रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री बने हैं आज, उनको मैं आपके माध्यम से भी स्वागत करता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो सुशासन का उन्होंने नारा दिया था, जो किया था, वो आगे भी अनवरत चलता रहेगा और बिहार में विकास की जो रथ है और तेजी से चलेगा। और दोनों मिल करके, केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिल के अच्छा काम करेगी। और मैं भी अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ कि मुझे भी मौका मिला है कि मैं कुछ दिन काम कर सकूँ। पहले भी मैं कर चुका हूँ और अभी इस बार भी काम कर सकूँ। कुछ भी मेरे प्रयत्न से अगर इस राज्य के गरीबों को भला हो तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। एक आखिरी बात बताएं संतोष जी, जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसमें जो बातें सामने आ रही थी कि आपको ऑफर्स दिए गए, आपको मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कोई ऑफर उस तरह का नहीं आया है, मुख्यमंत्री का पद का हो, कोई पद का हो। ये ऑफर इधर उधर मार्केट से हवा में इधर उधर कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन अगर आप कोई कहेंगे कि कोई ऑथेंटिक पर्सन उधर से कोई ऑफर है, तो इस तरह का कोई ऑफर नहीं था। ये बेबुनियाद बातें हैं। हम लोग के पास इसलिए ऑफर नहीं आया, बाहर में मार्केट में फ्लोट होता रहा, इसलिए होता रहा कि कहीं पर इन लोग को कोई मन डोलेगा और फिर हम बात करेंगे। लेकिन हमारा एक ही डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन था नरेंद्र मोदी जी, और उनके सिवा हम लोग कहीं कुछ सोचे नहीं थे। और आप देखे होंगे कि जब हमने अपने विधायक दल की मीटिंग की, उसमें सभी विधायकों ने एक स्वर में बोला कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में काम करेंगे। जब हम उनके साथ हैं, उनके लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई मायने नहीं रखता है, कोई पद कोई मायने नहीं रखता है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है कि नीतीश जी ने राजद छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। देखिए, राजद उनका कभी भी स्वाभाविक मित्र नहीं हो सकता है, वो एक अननेचुरल अलायंस था, उसको आज न कल टूटना ही था। इसलिए मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ छोड़कर और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। देखिए, पूरा बिहार आज राममय पुनः हो गया है। काहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, उसका असर पूरे देश में हो रहा है। पूरा देश राममय हो गया था, बिहार बचा हुआ था, और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा असर बिहार में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भाजपा में आगे, एनडीए में आगे, उनका स्वागत है और पूरा बिहार भी राममय हो गया है और इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया है। आप लोग सबसे ज्यादा चुनौती आप ही लोग देते थे सदन के अंदर, अब बिल्कुल चुनौती देते थे। अननेचुरल गठबंधन हो गया था, गलत लोग नीतीश कुमार जी के साथ में आ गए थे, बिहार को जंगल राज में धकेल रहे थे।